हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्स कैलकुलेशन की पूरी डे सीरीज़। इसमें क्या करेंगे, हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और डे 2 डे 3 डेली आता रहेगा। इसमें हम जो पीडीएफ्स होते हैं उसका जो भी पीडीएफ सॉल्विंग होगा वो 15 से 20 मिनट जो भी टाइम लगने वाला है वो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ जो होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। अपनी स्पीड भी ज़रूर बताना कि आपने कितनी जल्दी स्पीड में से कर लिया, ठीक है। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि इसमें मैं बताऊंगी कि कुछ चीज़ें जो आप फास्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसका बैच लिया हो किया हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं लिया है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पर हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। एडिशन हो गया, एक सेकेंड, ओके। तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, उन सबको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एडिशन से देख लेते हैं कि एडिशंस की ट्रिक्स क्या होती है, कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और आने वाले पीडीएफ भी आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला है, जैसे कि अगर आपको एक सीरीज़ दे देते हैं, जैसे 50, 60, 70, 80 को प्लस करना है, तो ये ज़्यादातर एवरेज वाले क्वेश्चन में काम आता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आगे वाले नंबर को सिंपली आप प्लस कर से जाएंगे। A1 1 10 है, 150 0 6 2 260, ये सिंपली हो गया। लेकिन अगर अगर आपकी सीरीज़ ये हो 2 4 2 6 2 7 या 2 8, तो आप कैसे प्लस करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप कैसे करेंगे, 20 20 20 24 टाइम्स यानी 80, ये हो गया। 4 6 10 और 15 15 और 10, 15 और 10 25, यानी इसको प्लस करेंगे, ये 5 8 9 10, 105 इसका टोटल बैठेगा। यानी इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एक रो दे रखी है सिंपल है, जिसमें आपको सिंपली प्लस करना है। तो ये होगा 110 और 180, ये 180 सिंपली। सेकंड क्या होता है कि इसमें नंबर्स जो हैं ऐसे होते हैं, कैसे प्लस करोगे। सबसे पहले इन जो आगे के 2 हैं 20s, इनको प्लस करेंगे, तो ये होता है कितना, 80। 4 बार है ना, तो टोटल 20 20 20 20 40 एंड 40 80 हो जाएगा। इसके बाद पीछे का प्लस करेंगे, ये होता है 9। इसको हम वैसे देख सकते हैं कि 4 और 6 मिलके 10 बनाते हैं, और ये 15, 15 और 5 20 और 22, ये 22 बन जाएगा। 2 और 1 कैरी, 8 9 10 और 112, इसका ओवरऑल टोटल बनेगा 112, ठीक है आंसर। इसे फास्ट करते हैं ट्रिक में, ठीक है। और कैसे प्लस कर सकते हैं, एक एडिशन की ट्रिक होती है कि आप एडिशन की ट्रिक ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब्स की होती है, ठीक है। तो सिंपली ऐड करना तो बहुत आसान होता है। जैसे बड़ा डिजिट है, इसको 734 प्लस 634, इसको प्लस करना है, तो कैसे करेंगे। पहले हम ना आगे के नंबर ले लेते हैं। 11 11 नहीं, 1 7 6 14, कितने नंबर हैं, 1 2, पीछे 2 जीरो लगा दो। फिर ये क्या है, 1 4 5 और 8 8, और कितना है, पीछे 1 है, कितना है, 1 है, तो 1 1 0 लगा दो, ठीक है। इसके पीछे 2 नंबर थे तो हमने 2 0 लगा दिया, इसके पीछे 1 नंबर तो 80 लगा दिया। अब लास्ट में क्या है, 3 3 9 एंड 4 9 4 13, तो प्लस करेंगे 3 8 9 और 4 1, ये कुछ इस तरीके से बैठने वाला है। ओवरऑल 1493 कुछ ऐसे बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ जैसे एडिशन की और भी ट्रिक्स होती हैं, जिसके बारे में हम जैसे जो हमारे पीडीएफ्स होंगे उसके साथ साथ हम सॉल्व उसे करते जाएंगे। एडिशन की ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होती हैं, सिंपली जैसे आपका बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है, इसको आप लगाना होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है, ऑफ यानी जो ऑफ होते हैं, जैसे 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6, तो आपको ये पहले 6 करना है, 6 के बाद 6 ये आ जाएगा 1। इस तरीके से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सबसे ईजी रोल क्या है कि आपको 50 में से 40 माइनस करना है, तो आप सीधा लिख दोगे 10, बहुत ईजी है। लेकिन अगर बोले 54 माइनस 23, ये भी ईजी है। 31, ये भी बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको मैं कोई थोड़ा सा हार्ड मैं देती हूँ, जैसे 7 1 2 3 माइनस 2 4 6 1, इस तरीके से इसको माइनस करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो ओवरऑल आप 700 में से ये देखते हैं कि आपको यहाँ दे रखा है
1 2 3, पीछे भी 3 है, इसके भी 3 पीछे, यानी 3 जीरो तो सिंपली आनी ही आनी है। ये अभी ज़ीरोज़ नहीं आएंगी इधर क्योंकि अभी कटने वाला है। 700 में से आप 7,000 में से 1000 माइनस कर दो तो ओवरऑल आपके पास 6000 बच जाता है। ठीक है, इसमें से आपको 100 माइनस करना है 200 में से, यानी इसमें 200 ज़्यादा है तो यानी आपको 100 और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसमें 23 करेंगे तो सिंपली अगर आप इसको करेंगे 712, वैसे मुझे ये ट्रिक ज़्यादा इजी लगती है कि आप सिंपली ऐसे ही कर लो। 13 में से 6 गए तो 3 गए तो ये 7 आएगा। ठीक है, और ये ओवरऑल काटेंगे तो बनेगा 7123 माइनस 1246, तो ये आएगा 5587। तो ये 5877 बनने वाला है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 11 का मल्टीपल आप किसी भी नंबर से करोगे, जैसे 11 मल्टीपल 11, तो आप क्या करना है, आगे और पीछे सेम नंबर लिखना है और इन दोनों को करना है प्लस, तो ये इसका मल्टीपल होगा। नेक्स्ट में जैसे 11 मल्टीपल 31 है तो आप करेंगे 3 और 1 को लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे 4, ये इसका आंसर होगा। एक और ले लेते हैं 11 का मल्टीपल, 11 मल्टीपल हम ले लेते हैं 12 का, तो 1 और 2 लिखेंगे लास्ट में और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 3। ये आता है 11 का मल्टीपल बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, और किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बुलाया किसी ने कि 100 का मल्टीपल करना है, आपको बोला है कि 25 का मल्टीपल करना है 400 से। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे करेंगे, अगर आप 25 की जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसे काटेंगे तो 25 ही आ सकता है, यानी 100/4, इसको काटेंगे 25, यानी 4 से इसको काटेंगे 100, तो यह अप्रोक्स बैठेगा 100 to 10,000 समथिंग बैठेगा। एक और लेके देख लेते हैं, जैसे कि जैसे 5 का मल्टीपल आपको 2 1 4 2 से करना है। ठीक है, तो ये इजीली लग रहा है कि ये 2 से कट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 10/2 से करेंगे और मल्टीपल 2142 कर लेंगे और 2 1 2 0 2 4 7 और ये 1, ये इस पे कट जाएगा, 10710 इसका आंसर आ जाएगा। एक और ट्रिक कर लेते हैं, डिवीज़न आ गया है, यहीं पे कर लेते हैं और सॉल्व थोड़ा सा। जैसे कि आपको कोई ओड नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन इवन से करके देखते हैं ना, थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इवन से सबसे पहले कहाँ गया, इवन से सॉल्व कर दे। जैसे आपको मल्टीपल करना है 5 मल्टीपल 86, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 86 को 2 से डिवाइड करेंगे, 43 आएगा। और जो भी आपको इसका हाफ करेंगे, सिंपली जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका हाफ करेंगे और उसका मल्टीपल करेंगे आप 5 से, हाफ करेंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे, बस यही इसका आंसर होगा। सिंपली इसको हाफ करेंगे 0 करेंगे। एक बार करके देख लेते हैं, 5 मल्टीपल 86, बहुत ईजी। देखो एक और लेके देखते हैं, 5 मल्टीपल 82, तो इस जो भी ये नंबर होगा इसका हाफ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 41 और 0, सिंपल। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है 262 का मल्टीपल 5 से देना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, इसका 2 करेंगे, इसको करेंगे 1310, बस खत्म। एक और देख लेते हैं कोई, अब हम देख लेते हैं ओड नंबर का। ओड नंबर की सीरीज़ में क्या करेंगे, जैसे 5 का मल्टीपल आपको 43, जैसे ओड नंबर का तो आप हाफ करके उसके पीछे लगा देंगे 0, तो वो आंसर निकल जाएगा। लेकिन ओड नंबर क्या होता है, ये हाफ करेंगे 2 से तो पॉइंट में चला जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो खराब हो जाएगा। क्या करना है, इसको 43 माइनस 1 करना है, ये आएगा 42। ठीक है, और इसको क्या करना है, 42 आ गया ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 21 और लास्ट में 5 ऐड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, बस खत्म। फिर से दिखाऊं तो जैसे अगर आपको लिखना है 5 मल्टीपल 43, ठीक है, इसमें से -1 करेंगे, ये आएगा 42। ठीक है, इसका हाफ करेंगे, ये आएगा 21 और इसका मल्टीप्लाई लास्ट में 5 ऐड कर देंगे, यही इसका मल्टीपल होगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। एक और सीख लेते हैं छोटा सा। 25 को मैंने आपको बता दिया 100/10, आप 100/4 लेकर किसी भी नंबर से करेंगे, लाइक 400 छोड़ देते हैं, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे 80 कर देते हैं तो ये आएगा 20 और ये 2000 इसका आंसर आ जाएगा। एक और टाइप देख लेते हैं इसका, जैसे 125 है, आपको इसका मल्टीपल करना है 64 से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10008 मल्टीपल 84, काटेंगे
8, ये 8000 समथिंग बैठ जाएगा, क्योंकि आप इसे अगर लिख, इसको आप 1000/8 भी लिख सकते हैं। इसको 8 से कट करेंगे और पीछे 3 0 लगा देंगे, सिंपल। अब अपने से नेक्स्ट नंबर, जैसे 12 है, इससे आपको 13 कम, जैसे 12 से करेंगे तो 144, ये तो स्क्वायर में बन जाएगा। ये इसका कैसे करना है ये भी बताऊंगी मैं आपको। जैसे 12 का मल्टीपल 13 से करना है, ये इसका नेक्स्ट नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 144, आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें 12 ऐड कर देंगे, 6, 156, ईजी, खत्म। मतलब आपको उसका नेक्स्ट नंबर करना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे सेम नंबर को। एक और देख लेते हैं, ये रिवीजन मेथड आ गया। एक और ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कि आपको मल्टीपल करना है 13 मल्टीपल 14 से, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ठीक है, उसमें 13 प्लस कर देंगे, 12, 1 कैरी, 6 7 8 1 182, खत्म आंसर। ये इस तरीके से होने वाला है। एक और देख लेते हैं, एक और टाइप देख लेते हैं पीछे ही। अब आपके अगर इसमें 2 का गैप हो तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें और स्लाइड साइड कर देते हैं। ओके जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे 12 और 14 का करना है, यानी ये इसका नेक्स्ट नंबर नहीं है। हालांकि इसे और ऐसे कर सकते हैं कि आप स्क्वायर करके और उसका सेकेंड मल्टीपल, यानी 2 बार इसको मल्टीपल कर दो, यानी 2 का गैप है तो 2 को प्लस करके 4 4 8 6 और 1 168 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका क्या है कि आपको 12 का मल्टीपल 14 से करना है, तो आप कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है कि 12 का मल्टीपल 14 से करेंगे, तो ये तरीका है कि आप इसको 2 का गैप है, जितने का गैप है उसका मल्टीपल करके प्लस कर देंगे स्क्वायर करके। और एक तरीका है कि इसका बीच का नंबर लेंगे 13, इसका स्क्वायर करेंगे 169 और इसमें से -1 कर देंगे, हमेशा 168 आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि आपको मल्टीपल करना है 13 मल्टीपल 15, ठीक है, तो इसके बीच में क्या आएगा, 14 आएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और 196 -1 करेंगे तो 195 आंसर आ जाएगा आपका। आप चाहें तो देख सकते हैं करके, 13 मल्टीपल 15 का आंसर होता है 195, ठीक है। अगला एक बार और देख लेते हैं एक और नए क्वेश्चन को, जिसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो, जैसे कि जैसे 67 और 73 ले लेते हैं। तो इसमें गैप आप देख रहे हैं कि 70 से इसमें +3 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है ना, यानी गैप बराबर है इन दोनों के बीच, यानी ओवरऑल 6 का गैप है, लेकिन 3 इधर 3 इधर। अगर हम 70 को देखें तो क्या करना है, सिंपली आपको 70 का स्क्वायर करना है, यानी ये आ जाएगा। और कितने का गैप है, यानी 3 का गैप है, तो आपको इसका क्यूब कर देना है। क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसको क्यूब नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9। आपको क्या करना है, इसमें से सिंपली उसको माइनस कर देना है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 4891, तो ये इसका जो इनका मल्टीपल है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर कैलकुलेटर वगैरह हो तो आप 67 का मल्टीपल 73 से करके देख सकते हैं, तो यही आएगा 819। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे कि एक और कैसे है, 32 और 28 सिंपल ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि 20 का रोल बन रहा है, इन दोनों का मल्टीपल हम करना है ना, तो एक मिनट 30 इधर हम +2 करें, इधर -2 करें, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9000 हो गए, तो 900, ठीक है, ठीक है। और इसमें गैप कितने का, 2 का, 4 का स्क्वायर करेंगे -4 कर देंगे, ये आएगा 896। और आप करके देख सकते हैं कि 32 मल्टीपल 28 896 ये होता है, यानी हम मुझे मल्टीपल भी नहीं करना पड़ा और इतना इजीली आंसर निकल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, जिनके नंबर के बीच में जिनका नंबर एंड 1 से होता है, एंडिंग विद 1 से जो एंड करते हैं, जैसे कि 41 मल्टीपल 21, ठीक है। तो क्या करना है, 1, ये जो 1 है इसको सेम लिख देंगे। पहले क्या करना है, लास्ट में 1 लिखना है, स्टेप 1 लास्ट में 1 लिखना है। स्टेप 2 इन दोनों को प्लस करना है 6, और स्टेप 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, खत्म। स्टेप वाइज लिख देते हैं नेक्स्ट PDF में, एंडिंग विथ 1, स्टेप 1 लास्ट में लिखना है 1। एक बार क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 41 × 21 का, लास्ट में लिखेंगे 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप 2
ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 ऐड करेंगे 4 + 2, यानी जो फ्रंट के पहले के 2 नंबर हैं इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 6। और लास्ट में स्टेप 3 होता है 4 × 2 यानी 8। यही इसका ओवरऑल आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर मान लो सेम यूनिट डिजिट है, यानी जैसे वो 1 वाला था, 1 वाले में सब में ऐसे ही हुआ, लेकिन जिनकी यूनिट डिजिट 2 है 3 है, तो कैसे करेंगे? जैसे 72 × 32 है, इसको कैसे करेंगे? तो ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। सिंपल है बहुत। और इसका मल्टीपल करेंगे 21। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये और रहने वाला है। अब क्या करेंगे? एक मिनट से +2 कर देंगे इसमें, और इसमें +2 कर देंगे, बीच में 0 लगा देंगे, बस ख़त्म। 20 ये आएगा 2304। अगला एक और करके देख लेते हैं एक बार, इधर पीछे ही करके देख लेते हैं, इधर ही एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। इधर लिख देती हूँ सेम यूनिट डिजिट, जिसकी यूनिट डिजिट यानी पीछे का नंबर सेम होगा, उसमें क्या करना है? एक और लेके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 32 × 42, तो लास्ट में 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 3 और 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 + 2 करेंगे 12 13 14। एक बार करके देख लेते हैं, कहीं पे गड़बड़ हो रही है। अच्छा, गैप देखना है, सॉरी गैप भी देखना है कि इसमें गैप कितने का है? 1 का है, तो इसमें प्लस ओनली 1 करेंगे, ठीक है, 2 नहीं करेंगे, 3। तो ये आएगा 3। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी डिवीज़न मेथड पे आ जाते हैं। डिवीज़न मेथड में जैसे कि आपको एक दे दिया कि 24 का डिवीज़न करो 5 से, तो आप ये जाएगा पॉइंट में, आपको भी पता है हमेशा पॉइंट में जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ना 5 है ना 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट में जाएगा। तो कैसे करना है? ये स्टेप 1 है। तो आपको क्या करना है कि 24 का मल्टीपल 2 से कर देना, और यहाँ क्योंकि आपको यहाँ नीचे 0 लाना है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 ये 10 आ जाएगा, तो ये आएगा 48/10, और ये 4.8 आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जैसे आपको 56 का मल्टीपल 25 से करना है, तो 25 पे ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि पीछे 0 आ जाए? तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, अपॉन इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 5 जा 20 एंड 22, तो सिंपली 22.4 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप देख लेते हैं। जैसे कि आपको सेम डिजिट दे रखे, जैसे 2 2 2, इसका डिवाइड करना है 37 से। यही सिर्फ 37 का ही चलेगा इसमें, जिसमें सेम डिजिट्स होंगे। तो ऊपर क्या आना है कि सिंपली आपको इनका प्लस करना है, 2 2 2 3 बार है, 2 को प्लस करेंगे 6, इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, ख़त्म, कुछ नहीं करना इसमें। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप यहाँ पे और देख लेते हैं, लास्ट है। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लो आपको 33 से दे रखा है कोई भी डिवीज़न, ये 37 का था और ये 33 का है। जैसे 33 का दे रखा है 693, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, लास्ट डिजिट को 63, बस ये लिख देंगे, अपॉन में 3 कर देंगे, काटेंगे 21, आंसर खत्म। सिर्फ 33 का होगा ऐसा, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट को लिखेंगे, काटेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका सिंपली। अब हम करते हैं स्क्वायर्स कैसे निकालना है। स्क्वायर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर्स के इजीली एक मल्टीपल और दिखाऊंगी। जैसे कि आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो एक तरीका है कि आप ऐसे लिख सकते हैं 15 25 5 5 25, नंबर के नीचे नंबर लिखते जाना है, ठीक है, क्योंकि ये कैरी माना जाता है। फिर ये स्क्वायर है, तो 5 1 5 5 2 10, और 1 का 1, तो क्या आएगा 5 2 2, यानी 15 का स्क्वायर होगा 2 2 5। एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि आप 15 मल्टीपल 15 करो, तो ये 2 2 5 इसके आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और तरीका, जैसे कि 41 का स्क्वायर है, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो ये आपको किसके नियर बाय दिख रहा है? आपको 50 के स्क्वायर के नियर बाय दिख रहा है, ठीक है, मतलब 50 से 9 कम है ना। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, इस तरीके से बनेगा। और इसमें से क्या करेंगे, इसके गैप का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 81 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर बनेगा 250 माइनस 81, तो ये आएगा 42419। ये कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट। ये आंसर आना चाहिए हमारा 41 × 41, तो ये आंसर तो आना चाहिए 1681, ठीक है। ओवरऑल आंसर ऐसा आना चाहिए। इसका स्टेप मैं बताती हूँ, फिर से करते हैं इसको।
जैसे आपको 41 का स्क्वायर करना है, इसको स्टेप को हटा दो, क्या करना है 81, अच्छा सॉरी हाँ याद आ गया, देखो जैसे कि 50 है यहाँ पे, 50 का स्क्वायर, ये नियर बाय 50, इधर 50 और इधर बाय 50, जिसका देखेंगे अगर अगला देखेंगे 100 के नियर बाय, ठीक है। जैसे ये 50 के नियर बाय, अगले स्लाइड खाली नहीं है, दिखता है इधर, ऐड कर लेते हैं स्लाइड और इसमें। जैसे कि 41 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आपको किसके पास लग रहा है, 50 के पास लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2500, ठीक है। कितने का गैप है, 9 का गैप है, 25 में से 9 माइनस कर देंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ओवरऑल ये निकलेगा 15 में से 9 गए 6 और ये एक 16 और पीछे क्या लिखेंगे 81, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 सिंपली। कैसे, फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको 30 छोड़ते हैं, 44 का स्क्वायर निकालना है, इजी कैसे करेंगे, ये 50 के नियर बाय दिख रहा है ना, तो 50 का क्या होता है 2500, ठीक है। 44 का कैसे निकालेंगे, कि आपको क्या करना है, इसका पहले गैप लेना है, ओवरऑल 6 का गैप है यानी 36, यानी पीछे तो 36 ही आने वाला है हर कीमत पर, ठीक है। और गैप निकाल लिया, अब इनका गैप है 6, इसमें से 6 माइनस करेंगे, 15 में से 6, 25 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, 19, तो ये इसका आंसर होने वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं, 44 मल्टीपल 44, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। एक और देखें, जैसे कि 48 का स्क्वायर हमको करना है, तो ये 50 के नियर बाय लग रहा है, तो 2500, इसमें गैप कितना है 2 का, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 0 लगाना होगा हमें इधर, 2304, यानी एक बार फिर से देख लेते हैं 48 मल्टीपल 40, 48 मल्टीपल 48, बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, और एक ट्रिक हम सिंपली देख लेते हैं। क्यूब अगर हमें रूट दे रखा है, मान लो 625 हमको रूट दे रखा है और हमें ये नहीं पता है कि किस चीज़ का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को कट करेंगे, ये लिखेंगे 5, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम अगर 2 को प्लस करें, जैसे 2 2 4, चलो इस तरीके से थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, ये मैं पहले आपको एक तरीका सिखाती हूँ, जैसे कि ना कई जगह है, चलो यहाँ पे सिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको 5 का कोई मल्टीपल करना हो, ठीक है, 5 से किसी का मल्टीपल, जैसे जिसका 5 का मल्टीपल है, जैसे 75 हो गया, 65 हो गया, जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। आपको 5 का स्क्वायर, जैसे आपको मैं देती हूँ 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 ज़ा 25 लिखना है, और 6 का क्या होता है 6 6 ज़ा 36 प्लस 6 कर देंगे, यानी अगर आप इसके नेक्स्ट नंबर 742, यही इसका आंसर है। एक और देख लेते हैं, जैसे 75 का निकालना है, तो 5 5 से 25 लिखेंगे, और ये जो 7 है इसका अगला नंबर है 8, 8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 आंसर, ठीक है। ऐसे ही और अगर आप ट्राई करना चाहें तो जैसे 95, तो 5 5 से 25 और 9 9 जा 8, 9 10 जा 90, 90925, ठीक है, तो 95 मल्टीपल 95, 95 मल्टीपल 95, 9025, ठीक है, खत्म, ये होता है। अब अगर मान लो आपको नहीं पता है कि किसका होगा, तो 2 ये दे रखा है 6 to 5, पीछे का नंबर लेंगे यानी पीछे 5, आपको ये 1 से 10 तक तो आते हैं, तो आपको पीछे का नंबर देखना है, किसका नंबर के पीछे 5 आ रहा है, तो 5 से 5 के ही पीछे आता है, यानी ये सिर्फ किस ऐसे नंबर का रूट है जिसके पीछे 5 आता है। अब आगे का नंबर देखेंगे किन दो के बीच में आ रहा है, ये आता है 6, आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 4 9, तो 6 जो है इसके बीच में आ रहा है, तो हमेशा लेंगे छोटा वाला नंबर, यानी 25 का ही स्क्वायर है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ मैं स्क्वायर का ही एक और ट्रिक, जैसे कि कोई और नंबर लेते हैं, लाइक 144 ले लेते हैं, आपको ये नहीं पता कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, आप इस पर डाउट हो तो आप इसको कट करेंगे, 4 आपको सिंपली लिखना है 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9 16 25 36 49 50 64 और 81, ठीक है, ये होता है ना। आपको देखना 4 किसके पीछे आ रहा है, 4 एक इसके पीछे आ रहा है और एक 4 इसके पीछे आ रहा है, यानी या तो ये 8 का हो सकता है या फिर इसके पीछे 2 हो सकता है, दो कंडीशंस हो रही हैं, है ना। अब देखना है 14 किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, तो 14 आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है,
है ना, सॉरी 40 यहाँ पे देंगे 44, कट करके देखेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा लगता है। चलो फ्रैक्शंस देख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं बाद में, इस वाले स्टेप को भी बाद में करेंगे, फ्रैक्शंस वाला कर लेते हैं। तो फ्रैक्शंस का सिंपल होता है कि आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, जैसे कि 11.11 का हमेशा मतलब होता है 199, जैसे 1.11 का परसेंट निकालना है आपको 900 का, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह 1.9 मल्टीपल 900 रखेंगे, इसको काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे कि 1/33.33, ये आपको पता है 1/3 होता है। अब आपको इसकी जगह, इसका जब भी परसेंट निकालना होगा ये रखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। जिस और भी ध्यान देती हूँ, जैसे 20 का होता है 1/5, 25 का होता है 1/4, और 16.66 का क्या होता है 1/6, और देख लेते हैं, और एक होता है 12.5 का होता है 1/8, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। 14.2 है, अगर आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1.7 सॉरी, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, ये बहुत इजी होता है करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। एक होता है 6.666, तो ये होता है 1/5, ठीक है, 15 सॉरी 15 यहाँ पे 15, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही डेली हम प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स थी, इसके साथ हम बाकी की जो ट्रिक्स फार्मूलाज हैं वो हम सीखेंगे पीडीएफ को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। 15 मिनट में हम सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चंस को, वो आप डेली करोगे ना तो आपकी स्पीड अपने आप ही बिल्ड होने लगेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।